लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो ये प्लेसमेंट को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ हाउस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। ये केंद्र स्थानों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस माना जा सकता है। साथ साथ में ये आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो लगन में आप स्वयं हैं और आपका लग्नेश या आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे में जो भी लोग आपके सिवाय हैं इस दुनिया में, चाहे आपका जीवन साथी है, परिवार के सदस्य हैं या बाकी जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे कॉन्टेक्ट में आते हैं, आपके वन टू वन सामने आते हैं, वो सब, तो ये सप्तम भाव उन सबको बताता है। अब सप्तम भाव है वो आपका मान सम्मान या प्रतिष्ठा को भी बताएगा और साथ में आपका जो कहीं ना कहीं एक लुक है, लोगों के दिमाग में आपकी जो एक इमेज है, वो भी ये सप्तम भाव बताएगा। तो सप्तमेश का और सप्तम भाव का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब किसी का सप्तमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, जिस भी प्रकार का आपका सप्तमेश होगा उसी प्रकार की बिजनेस करने की प्रवृत्ति या बिजनेस करने की पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में बनेंगी। साथ साथ में लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके सभी सप्तम से संबंधित कार्यों में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तमेश आपका जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार का आपका सप्तमेश होगा या जिस प्रकार का सप्तम भाव में ग्रह होगा, वैसे के वैसे ही आपका जो जीवन साथी है उसका व्यवहार होगा, उसकी क्वालिटीज या उसकी पर्सनैलिटी होगी। जब हम ये चर्चा करें कि सेवंथ लॉर्ड आपका किसी अन्य भाव में जाकर बैठा है चार्ट में, तो सप्तमेश तो आपका किसी अन्य भाव में चला गया, लेकिन सप्तम भाव में फिर कौन सा ग्रह बैठा है आपके चार्ट में, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम सप्तम से रिलेटेड ओवरऑल रिजल्ट्स का विचार करते हैं। सप्तमेश का इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी का सप्तमेश 11th हाउस में स्थित है और किसी जातक का सप्तमेश अगर 4th हाउस में स्थित है, तो वैसे तो अगर देखा जाए दोनों ही हाउस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जो लाभ स्थान की अगर बात आती है 11वां घर, तो 11वें घर में अगर सप्तमेश बैठेगा तो क्योंकि सप्तम भाव आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा है, तो वास्तव में ये मान सम्मान या प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देगा। साथ में जो जीवन साथी आपके जीवन में आएगा उसके आने के बाद आपको धन कमाने की या मान सम्मान की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जीवन में। 11वां घर एक्सपेक्टेशंस का है, तो जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा वैसे की वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा। अगर काफ़ी फास्ट मूविंग ग्रह है या काफ़ी एग्रेसिव ग्रह है तो उसी हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। ये एक्सपेक्टेशन आपके अपने जो भी कांटेक्ट में लोग हैं, जो भी आपके नेटवर्क में लोग हैं, उनसे हो सकती है और जीवन साथी से भी हो सकती है। मेनली जो सप्तम भाव का स्वामी है वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में आपके 11th हाउस में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी आपके चार्ट में कौन सा ग्रह है। जैसे अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह होगा भले ही सप्तम भाव का स्वामी, तो प्रभाव थोड़े डिफरेंट होंगे प्रत्येक लगन के हिसाब से। फिर ये भी डिपेंड करेगा कि सप्तमेश 11th हाउस में स्थित होने से वो क्या अपने मित्र के घर में स्थित है, क्या वो अपने शत्रु के घर में स्थित है, और क्या वो यहाँ पर आकर अस्त हो गया, क्या वो यहाँ पर आकर वक्री तो हो गया। ये सब आपको चेक करना चाहिए। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलेगा कि 7th लॉर्ड का 11th हाउस में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, आपकी धन संपत्ति से जुड़ी हुई अपेक्षाएं भी पूरी होती हैं। साथ में आपके डिसीजन मेकिंग में भी आपका सप्तमेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि इनका जो एस्पेक्ट है आपके पंचम पे रहेगा। तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह भी आपके सप्तमेश को प्रभावित करेगा, क्योंकि उसकी भी आपके 11th हाउस पे दृष्टि है पूर्ण रूप से। ऐसे में वास्तव में सप्तमेश जो 11th हाउस में आ गया आपके चार्ट में, वो यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है या नहीं, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठेगा तो हो सकता है उसके रिजल्ट्स पूर्ण रूप से बदल जाएं। जैसे ज़्यादातर केस में हम ये देखें कि किसी का सप्तमेश 11th हाउस में राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो आपकी अपेक्षाएं पूर्ण रूप से बदल जाएंगी सप्तम भाव को लेकर। या कभी कभी आप ये देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा धन संपत्ति के रूप में, या मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं धन संपत्ति के मामले में कभी कभी नुकसान होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेनली ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हो। आपका जो सप्तमेश 11th हाउस में गया है वो आपके पंचम भाव को तो निश्चित तौर पे ही प्रभावित करेगा, तो वो आपकी संतान के साथ आपके संबंधों को, आपकी एजुकेशन को और आपके सोचने समझने विचार करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगा। साथ में आपके चार्ट में वो किसी अन्य भाव को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित जरूर कर रहा होगा, तो उस पर आपको विचार कर लेना चाहिए।
अगर हम ये देखें कि सप्तमेश किसी का 11th हाउस में है, इस केस में ये हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी आएगा आपके जीवन में, उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा आपके पास धन संपत्ति बढ़ जाएगी, या आपका जीवन साथी इन मामलों में आपकी मदद करेगा। साथ में आप अपने सप्तम भाव यानी बिजनेस करने की वजह से या मैरिज होने के बाद ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाएंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आपके नेटवर्क के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सप्तमेश का 11th हाउस में होना बिजनेस की अच्छी ग्रोथ को भी दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका नेटवर्क है 11th हाउस, और जब आप मैरिज वगैरह करते हैं या कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है कि आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े, क्योंकि सप्तम भाव और 11th हाउस वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा आपका बिजनेस होगा, जिस फील्ड में आपका बिजनेस होगा या जिस सेक्टर में आपका बिजनेस होगा, कहीं ना कहीं वैसी इमेज भी लोगों के माइंड में आपकी बनेगी। अब जो वास्तव में आपका सप्तमेश 11th हाउस में आ गया, वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है ये आपको देख लेना चाहिए, और उस भाव से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के प्रभाव यहाँ सामने आ सकते हैं उस पर्टिकुलर भाव को लेके। अब अगर हम ये माने कि किसी का सप्तमेश जैसे 4th हाउस में चला गया है, 4th हाउस में जाने से प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट होंगे। 4th हाउस में चला गया तो भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के रूप में आप इस प्लेसमेंट को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ भी प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस प्रकार का प्लैनेट है आपका 7th लॉर्ड। जैसे अगर आपका 7th लॉर्ड बहुत ही क्रूर ग्रह होगा, एग्रेसिव ग्रह होगा, तो वो यहाँ पर उतना ज़्यादा कंफर्ट लाए या ना लाए, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ कभी कभी विवाद जरूर करवा देगा। 7th लॉर्ड का 4th हाउस में जाना ये दिखाता है कि जो शुरुआत में आपका लालन पालन रहा है परिवार के द्वारा, परिवार की तरफ से आपको जो सपोर्ट रहा है, कहीं ना कहीं जीवन साथी के आने के बाद भी आपको वो सपोर्ट बना रहेगा। ऐसे में आपकी मदर का कुछ खास कनेक्शन आपके जीवन साथी से हो सकता है। अगर प्लैनेट एग्रेसिव है तो कुछ हद तक मतभेद होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर प्लैनेट एक शुभ ग्रह है और अगर 4th हाउस में बैठने के बाद भी वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे आपकी मदर का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलने लगेगा मैरिज होने के बाद में, और आपके पार्टनर का भी जो रिलेशन है आपकी मदर के साथ वो काफ़ी बेहतर होगा। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी है वो अपना बहुत बड़ा रोल लेकर आएगा आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में। ऐसे में कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति के मामले में उसका जो ओपिनियन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे 4th लॉर्ड जो होगा आपके चार्ट में, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि आपका 4th लॉर्ड एक्चुअल में 7th लॉर्ड का डिस्पोजिटर बन गया, और आपका 4th लॉर्ड क्या सप्तम भाव से कोई भी प्रकार से संबंधित है। अगर 4th लॉर्ड आपका सप्तम भाव से संबंध बना रहा है किसी भी तरीके से, या 4th हाउस में कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट बैठा है, तो आप ऐसा कोई बिजनेस भी कर सकते हैं जो 4th हाउस रिलेटेड हो, या कभी कभी आप अपने घर के आसपास ही अपना कोई ऐसा बिजनेस खोलेंगे जिसमें आप जैसे कोई भी रियल एस्टेट जैसा बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लोगों की लाइफ में कंफर्ट बढ़ता हो, लोगों की जो घरेलू जीवन है वो बेहतर होता हो कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ देखिए, जो आपका सप्तमेश 4th हाउस में चला गया वो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके पहले के जो आपके बुजुर्ग लोग रहे हैं उनकी मनोवृत्ति वगैरह, उनकी वजह से आपकी एक अलग पहचान को बताएगा। और क्योंकि अब सप्तमेश आपके 10th हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, क्योंकि वहाँ वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। ऐसे में 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी आपके सप्तमेश पर है, और आपका सप्तमेश जो 4th हाउस में बैठा है वो कैरियर के मामले में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो वास्तव में अगर आपका सप्तमेश 4th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो कैरियर के मामले में डिसीजन लेने में आपका काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ में वो आपको कैरियर की वजह से अच्छा नेम फेम दे सकता है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो आपका सप्तमेश है। सप्तमेश होने की वजह से एक तो सप्तम भाव खुद यहाँ पर मान सम्मान या पॉपुलैरिटी का, और जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, उसकी वजह से भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके जो भी लोग कनेक्टेड हैं, आपका जो भी नेटवर्क है, उनके माइंड में आपके प्रति एक अलग प्रकार की इमेज बनेगी। तो अगर हम इसको कंपैरिजन के तौर पे देखें तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि 7th लॉर्ड का 4th हाउस में होना 7th लॉर्ड के 11th हाउस में होने की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि 7th लॉर्ड किसी का 11th हाउस में स्थित है तो वो 7th लॉर्ड के 4th हाउस में होने की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक ग्रह का रोल अलग अलग होगा, आपका सप्तमेश अलग अलग होगा, और जब भी आपका सप्तमेश चाहे 4th हाउस में होगा या 11th हाउस में होगा तो वो हो सकता है वहाँ पर काफ़ी अलग अलग स्थितियों में होगा। जैसे किसी का सप्तमेश है, किसी का सप्तमेश किसी राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है। साथ में आपको ये जो डिस्पोजिटर हैं दोनों, आपके 11th लॉर्ड और आपके 4th लॉर्ड, उनकी भूमिका को काफ़ी अहम तौर पर देखना होगा। और इसके साथ साथ आपको अपने सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है, और वो उन भावों को आपके सप्तम भाव से कनेक्ट कर रहा है। तो उन भावों के मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो आपके सप्तम में आया है।
और सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए आपके किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी, आपका किसी भी प्रकार का टैलेंट, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में ज़्यादातर केस में जब आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा होता है तो मैरिज को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं और आप अपने नेटवर्क में से ही एक अपना जीवन साथी चुनते हैं कभी कभी, या आपकी पहचान का ही होता है जीवन साथी कभी कभी। लेकिन जब 7th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाएगा तो उस केस में आपकी फैमिली का जो ओपिनियन है, आपकी स्पेशली मदर का जो ओपिनियन है आपके जीवन साथी को लेके, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा जब भी आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में होगा या आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में स्थित होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो 7th लॉर्ड 4th हाउस में स्थित होने से वो आपके करियर में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा।